नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्र और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों का विश्लेषण। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के कुन्नूर में सेना का एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। इस हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी, 4 शीर्ष सैन्य अधिकारी समेत कई लोग सवार थे। ये सभी एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे। बताया गया है कि सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर दोपहर 12:48 पर क्रैश हो गया। क्रैश की खबर मिलते ही सेना अलर्ट हो गई और तुरंत ही हेलीकॉप्टर में सवार लोगों को बचाने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक क्रैश किए इस चॉपर में कुल 9 लोग सवार थे। इसके अतिरिक्त क्रू के 5 मेंबर भी हेलीकॉप्टर में थे। एक लेक्चर सीरीज में हिस्सा लेने के लिए बिपिन रावत अपनी पत्नी और कुछ लोगों के साथ जा रहे थे, लेकिन कट्टेरी क्षेत्र में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। जहां दुर्घटना हुई वहां से वेलिंगटन आर्मी कैंप 16 किलोमीटर की दूरी पर था। 5 मिनट में वहां लैंड करना था, लेकिन उससे पहले ही हादसा हो गया। बिहार में पंचायत चुनाव अब लगभग खत्म हो चुका है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 10वें चरण का मतदान चल रहा है। इस चरण में 34 जिलों के 817 पंचायतों में मतदान हो रहा है, जिसको लेकर चुनाव मुख्यालय की सतर्कता देखी गई। पंचायत चुनाव के 10वें चरण में 34 जिला अंतर्गत 53 प्रखंडों के 817 पंचायतों में कुल 7,257 मतदान भवन बनाए गए हैं। 10वें चरण के दौरान 11,386 मतदान केंद्रों पर वोटिंग की व्यवस्था हुई, जिसमें से 905 नक्सल प्रभावित मतदान भवन भी शामिल है। यह 509 नक्सल प्रभावित बूथों पर अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी। शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस मुख्यालय ने करीब 38,000 पुलिस पदाधिकारियों और सुरक्षा बलों की तैनाती की, जिसमें जिला पुलिस बल के साथ होमगार्ड, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस और सैप जवान को लगाया गया। आपको बता दें कि कई जिलों में यह पंचायत चुनाव का आखिरी चरण है। राज्य के कुछ जिलों में 11वें चरण में भी चुनाव कराए जाएंगे। पंचायत चुनाव के 10वें चरण में कई जगह से हंगामे की खबरें सामने आई है। आरा के नरगदा पंचायत की बूथ संख्या 58 पर हंगामा और 2 गुटों के बीच झड़प देखने को मिली। नाराज एक गुट ने पुलिस के खिलाफ भी नाराजगी जाहिर की, साथ ही पुलिस कर्मियों पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। नवादा के रूप प्रखंड में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग के दौरान हंगामा देखने को मिला। यारो इंटर मध्य विद्यालय की बूथ संख्या 122 पर कुछ महिला वोटर्स ने ड्यूटी पर तैनात महिला सिपाही की पिटाई कर दी, जिसमें महिला सिपाही के सिर पर गंभीर चोट आई है। मोबाइल से वीडियो बना रही महिला रोके जाने से नाराज हो गई। मामले में 4 महिलाओं को हिरासत में लिया गया। हालांकि ज्यादातर जगहों पर शांतिपूर्ण माहौल में मतदान हुआ। खासकर खगड़िया के चौथम प्रखंड के 13 पंचायतों में 183 बूथों पर पुलिस ज्यादा सजग दिखी। बाढ़ और कटाव के साथ साथ दियारा वाले इलाके में चुनाव कराना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हुई। पटना स्टेशन स्थित दूध मार्केट के पास दूध व्यापारियों और स्थानीय टेम्पो चालकों में जमकर झड़प हुई। दूध व्यवसायियों ने टेम्पो स्टैंड में 100 से अधिक गाड़ियों में तोड़फोड़ की और उसके शीशे तोड़ दिए। इलाके में स्थिति पूरी तरह से तनावपूर्ण है। जानकारी मिलने के बाद स्थानीय थाने की पुलिस पहुंची, जिसके बाद एक दूध व्यवसायी को हिरासत में लिया गया। दरअसल दूध मंडी को स्टेशन से हटाया जा चुका है, लेकिन फिर भी दूध के व्यापारी वहां दूध लेकर पहुंच जाते हैं, जिससे जाम की स्थिति बन जाती है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ और फिर मामला मारपीट तक पहुंच गया। दूध वाले भड़क गए और देखते ही देखते कई गाड़ियों को निशाना बनाया। दूध वाले मंडी लोग यहाँ जो ठेला लगाते हैं, इन लोगों ने पहले से तैयारी करके रखा था और अचानक से लोग 50 लाठी और डंडा के साथ में हमला बोल दिया और 200 गाड़ियों का शीशा तोड़ दिया। घटना के बाद से पुलिस की टीम वहां मौजूद है, लेकिन आगे भी झड़प से इनकार नहीं किया जा सकता। बिहार में भ्रष्टाचार में संलिप्त पदाधिकारी और अधिकारी के खिलाफ इन दिनों लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में बिहार सरकार के स्पेशल विजिलेंस यूनिट के द्वारा मोतिहारी के उत्पाद अधीक्षक अविनाश प्रकाश के पटना, मोतिहारी और खगड़िया आवास पर छापेमारी की गई। विजिलेंस द्वारा आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी की गई। स्पेशल विजिलेंस यूनिट के द्वारा 7 नवंबर को उनके खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय से अनुमति लेकर यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आपको बता दें कि मोतिहारी के उत्पाद अधीक्षक अविनाश प्रकाश के खिलाफ
प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत शराब माफियाओं से मिलकर अवैध रूप से पैसा कमाने का आरोप है। अधिकारी ने हाल के दिनों में सरकार के गाइडलाइंस के शराबबंदी कानून के खिलाफ अवैध ढंग से धन इकट्ठा किया। स्पेशल विजिलेंस यूनिट के द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक मोतिहारी के एक्साइज डिपार्टमेंट के अधीक्षक अविनाश प्रकाश के पटना, मोतिहारी और खगड़िया आवास पर कार्रवाई की गई। गोपालगंज के सिविल कोर्ट परिसर में बुधवार को घंटों अफरा तफरी का माहौल रहा। 19 साल की एक युवती के हाई वोल्टेज ड्रामे से लोग सकते में आ गए। 40 फीट ऊंचे पेड़ पर लड़की चढ़ गई और उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। लोगों की शोर मचाने पर युवती पेड़ के और भी ऊपर चढ़ गई। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद 2 युवक पेड़ पर चढ़े और जान की बाजी लगाकर लड़की को नीचे उतारा। इस दौरान लड़की ने दोनों युवकों पर हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया, लेकिन युवकों ने हार नहीं मानी और सकुशल लड़की को नीचे उतारा गया। बताया जा रहा है कि युवती अपनी मां के साथ घर से बाहर निकली थी, जहां वो नजरें बचाकर पेड़ पर चढ़ गई और हाई वोल्टेज ड्रामा किया। लड़की मानसिक रूप से बीमार बताई जा रही है। इधर ग्रामीण दोनों युवकों की सराहना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आज दोनों युवक ना होते तो लड़की का बचना मुश्किल था। गुमला में उत्पाद विभाग की टीम ने कई इलाकों में अवैध शराब की बिक्री को लेकर छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान भारी मात्रा में महुआ जावा और महुआ दारू को नष्ट किया गया। टीम ने शराब बनाने के बर्तनों को भी तोड़ दिया। उत्पाद विभाग की टीम ने शराब की बिक्री करने वालों और शराब पीने वालों को चेतावनी देकर छोड़ दिया। गुमला शहरी क्षेत्र के बस स्टैंड, सेलम पेट्रोल पंप, बड़ाइक मोहल्ला सहित कई सार्वजनिक स्थानों में चोरी छिपे शराब बिक्री की सूचना थी। इस पर टीम का गठन कर छापेमारी अभियान चलाया गया। उत्पाद विभाग की टीम ने शराब भट्टियों के साथ ही सामानों को ध्वस्त किया और कहा कि अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई जारी होगी। वहां पकड़े गए लोगों को इस बार चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, लेकिन अधिकारियों ने ये भी बताया कि आगे पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुमला के कई इलाकों में अवैध शराब बनाने और बेचने का काम धड़ल्ले से चल रहा है, जिसकी सूचना उत्पाद विभाग को लगातार मिल रही थी, जिसके बाद विभाग ने ये कार्रवाई की है। धनबाद के कई इलाकों में लगातार गोफ बनने की घटनाएं हो रही हैं। झरिया की सुदामडीह थाना क्षेत्र में एएसपी आउटसोर्सिंग के फायर पेज में हेवी ब्लास्टिंग हुआ, जिसके बाद जोरदार आवाज के साथ गोफ बन गया। गोफ से लगातार जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत है। घटनास्थल के पास से ही रोजाना हजारों लोगों का आना जाना लगा रहता है। अब राहगीरों को किसी अनहोनी का भय भी सता रहा है। वहीं घटना की जानकारी बीसीसीएल अधिकारी को दे दी गई है, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी कोई अधिकारी मौके पर पहुंचे नहीं, जिसके चलते स्थानीय लोगों में आक्रोश है। गोप से बुधवार सुबह से ही गैस का रिसाव हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि आसपास के इलाकों की स्थिति को देखकर ये कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग मौत के साए में जी रहे हैं। कब क्या अनहोनी हो जाए और कौन काल के गाल में समा जाए, ये कोई नहीं जानता। ग्रामीणों ने बीसीसीएल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। झारखंड के कई इलाकों में धर्म परिवर्तन का खेल जारी है। लोभ और लालच देकर भोले भाले आदिवासियों को निशाना बनाया जा रहा है। ताजा मामला लोहरदगा का है, जहां रघुटोली में एक युवक ने धर्म परिवर्तन किया। मामले का खुलासा तब हुआ जब सतीश टोप्पो नाम के युवक ने शादी का कार्ड गांव में बांटा। सतीश ने सरना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया है। जानकारी के बाद सरना समाज और ग्रामीणों ने मिलकर ग्राम समिति की बैठक की और सतीश के सामाजिक बहिष्कार की घोषणा की। साथ ही शादी का कार्ड भी गांव वालों ने वापस कर दिया। बैठक में ये फैसला लिया गया कि समाज के किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन होता है तो फिर उसे गांव के किसी भी समारोह में शामिल नहीं किया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि सरना समाज को ईसाई धर्म द्वारा अंदर से खोखला बनाया जा रहा है, जो भविष्य के लिए चिंता का विषय है। पूरे मामले पर सरना समाज द्वारा उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा गया है और कार्रवाई की मांग की गई है। इधर धर्म बदलने वाला युवक अपने फैसले पर अडिग है। नहीं, अपनी इच्छा बनी तो मैं यीशु मसीह को ग्रहण किया और उसके अनुसार चलने का कोशिश कर। कोरोना के तीसरे संभावित लहर को देखते हुए गया मगध मेडिकल अस्पताल तैयार है। तीसरे लहर की संभावित चुनौतियों से निपटने की व्यवस्था की गई है। कोरोना के पिछले 2 लहरों के अनुभव के आधार पर अस्पताल प्रबंधन सभी तैयारियां पूरी कर रहा है।
भर्ती होने वाले मरीजों के लिए बेड, ऑक्सीजन, आईसीयू, वेंटिलेटर से लेकर जरूरी दवाइयां हर चीज को पुख्ता बना रही है। कोविड-19 के नोडल अफसर और दूसरे चिकित्सक भी अस्पताल के एमसीएच भवन जाकर वहां की तैयारियों का निरीक्षण कर रहे हैं। इस भवन में 3 फ्लोर हैं। पिछली लहर में सभी फ्लोर के बेड संक्रमित मरीजों से फुल हो चुके थे, जिसके बाद बेड और ऑक्सीजन की किल्लत हो गई थी। लिहाजा इसे लेकर अभी से सब कुछ ठीक किया जा रहा है। अभी एमसीएच वार्ड के तीनों फ्लोर को मिलाकर कोविड के मरीजों के लिए 121 बेड तैयार किए गए हैं। ग्राउंड फ्लोर में फ्लू काउंटर बनाया गया है। साथ ही डॉक्टरों की सूची अपडेट भी कर ली गई है। पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए शहर में एक और नई शुरुआत होने जा रही है। दरअसल पटना को स्मार्ट बनाने के लिए अब यहाँ 10 हाईटेक इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टैंड का निर्माण किया जा रहा है। इन स्टैंडों पर यात्रियों को शेड और बैठने की सुविधा तो मिलेगी ही, साथ ही यहाँ डस्टबिन, डिस्प्ले बोर्ड और अन्य इंतजाम भी किए जाएंगे। यह पूरा कार्य स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा। इस बारे में अधिकारी जानकारी देते हुए स्मार्ट सिटी परियोजना की जनसंपर्क अधिकारी हर्षिता ने बताया कि जल्द ही ये स्मार्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टैंड पटना में दिखने लगेगा। बस स्टैंड के शुरू होने से पटना के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। अब यात्रियों को स्टैंड पर ही सवारी गाड़ियां मिलेगी। बीते कुछ सालों में रिक्शा, ई रिक्शा और ऑटो की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। अक्सर इन वाहनों के चालकों द्वारा सड़क पर जहां तहां वाहन रोककर यात्रियों को बैठाया जाता है और उतारा जाता है। इस तरह सड़क पर यातायात व्यवस्था बाधित होती है, साथ ही दुर्घटना की स्थिति भी बनी रहती है।